करते हो? कौन कौन चाहते हैं कि आपके पति की उम्र लंबी हो? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप लोगों को शुगर होती है, शुगर का इतना भयंकर डर दिमाग में डाल दिया कि आप जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकलोगे। जबकि शुगर का इलाज आप बहुत इजीली कर सकते हो, खुद कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब। परंतु आपके दिमाग में टैबलेट डाल दी गई कि ने लेवनी च पड़ी और नहीं ले तो वो फीलिंग रहे, फीलिंग होते ही आपको वो मतलब ऐसा आभास हो जाता है मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे शुगर की। महाराज मैं तो शुगर की जो इलाज करता हूँ ना, मैं मीठे से इलाज करता हूँ, फूल मीठा खिलाता हूँ शुगर वाले को और उसकी शुगर खत्म हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारा थोड़ा सिस्टम उल्टा है, हम थोड़ा मिठाई ज़्यादा खिलाते हैं। कोई कहे जलेबी नहीं खानी, हम अवश्य जलेबी खिलाएंगे। कोई कहे हलवा नहीं खाना, हम हलवा खिलाएंगे, तो दाब के खा ले, तू कुछ होने देंगे नहीं, ये गारंटी है। परंतु दिमाग से शुगर निकालनी पड़ेगी आपको। अगर नहीं निकली तो उसका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दूसरे नंबर, अगर ज़्यादा है तकलीफ है आपको, जैसे 500 शुगर हो गई और आप थोड़ा टेंशन में आ गए, अरे शुगर बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। आपको करना कुछ नहीं है, करेले होते हैं ना, करेले 4, 5, 10 करेले काट दो। करेले को काट के छील के एक परात में डाल दो, परात में थोड़ा सा पानी डाल दो और उस आदमी को बोलो जिसको शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया, 400 500 हो गया है, आप उस करेले के ऊपर उसको बोलो और ज्यों आटो गूंदे ज्यों उसको गूंदो, मथते और मथते रहो। आधा घंटा तक आपको ये क्रिया करनी, पैरों से उन करेलों को एकदम बढ़िया बनाना है उसको। अब आधा घंटा बाद में देखना, आपकी शुगर चेक कर लेना, आप साहब 500 से डायरेक्ट 200 पे आ जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अपन तो भूत घुसियोड़ो, अरे दौड़ो हॉस्पिटल ले जाओ और रास्ता में ही फूल को बापड़ो। मतलब मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ चुकी है। करेले के ऊपर आप आधा घंटा खड़ा रह जाइए, आप मुंडो खारो होने लग जाए साहब, आपकी जबान कड़वी होने लग जाएगी, आपको यहाँ पे खारा खारा लगेगा कि यार मेरे मुंह में कुछ न कुछ कड़वी चीज रख ली, मैंने नीम का पत्ता रख लिया है। पर पैरों के नीचे अगर करेले को लगाओगे तो भी वो करेला उल्टा चढ़ के उस शुगर को माइनस पॉइंट में डाल देगा। पर कोई करे तो किसको टाइम है महाराज? करेलो हंस तो मिले के गोलियां महंगी मिले, हंसती चीज से पसंद आवे नहीं, महंगी चीज पर पसंद आवे। डॉक्टर के 4000 में चेक इन करावनी कराए दो, पर 20 रुपये करेला नहीं ले सको। ये सबसे बड़ी मतलब हमारी नेगेटिविटी होती है। तो ये ध्यान रखो, जिंदगी के अंदर कभी हिम्मत मत हारो। चलो जी बैठो थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर में आरती करने वाला हूँ। आप ही अच्छे भजनी हो फिर चले जाओगे तो कैसे चलेगा? माने ठाए मारवाड़ रे माने बहुत दूरों साहब, काले देख जो थे, थालियां नहीं मिले, खाली देख जो थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, टेकड्री टोलिया मत लटक लटक ना आई, सिर्फ एक मात्रा रो फर्क है साहब, अबे में काले में दूजो कोई फर्क नहीं है। ब ज न कितना अक्षर रिया? 3 रिया, ब ज न, कोई मात्रा है इनमें? और काले हैं भो ज न, एक मात्रा इन्वॉल्व है। देखो एक मात्रा और चमत्कार देख जो थे साहब, यहाँ पे जगह खाली नहीं मिलेगी। एक मात्रा में लोग कितने लोग आ जाएंगे। इतनी भूख अगर भजन की लग जाए, उस दिन आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। आप कोई भी काम करने के लिए निकलो, सगाई के लिए निकलो, चाहे यात्रा के लिए निकलो, चाहे धंधे के लिए निकलो, कुछ भी करने के लिए बटन यहां से जड़ो, नीचे से जड़ते जड़ते ऊपर जाओ, ऊपर से जड़ते नीचे मत जाओ, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा आपका। समझ में आ रही नहीं? ये बहुत राज की बात है सब, हम करते नहीं है ना। बटन ऐसे जड़िए, आप जड़ते जड़ते ऊपर जाइए, देखो आपका काम हो जाएगा। और ऐसे जड़ दिया, आपका काम फेल हो जाएगा। ये बात बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी साहब, परंतु काम बहुत बड़ा करती है, ये ध्यान रखें। तो चलो हम चलते हैं, माता रानी का भजन गा लेता हूँ, माता जी रो, ठीक है? फिर बाद में देखो आगे हरी इच्छा। बैठे तो थोड़ा बहुत, परंतु अभी वो जो हम आनंद ढूंढते थे वो थोड़ा मुश्किल रहे बड़े, पर कोई बात नहीं, जीव मारी इच्छा बस। हम तो बड़े शौक से आए थे कि, और मुझे अभी किन्हों ने बोला भी था कि मैं 15 साल पहले यहाँ पे आया हुआ हूँ। आपने बोला था ना, शायद सत्संग तो बाबूलाल जी के वहाँ पे की थी मैंने, परंतु यहाँ पे आया था, मुझे याद भी नहीं है, पर इन्होंने याद दिलाया मुझे।
बहुत अच्छी बात है कि आपने याद दिलाया मुझे। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की, बोलिए नवदुर्गे मात की। अगर किसी की सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, परेशान हो गए हो सगाई के, मैं इतना इजी इलाज बताता हूँ साहब, अगर विश्वास है तो आपका काम 100% हो जाएगा, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जो भी उपाय श्रद्धा के साथ में करने पड़ते हैं, विश्वास के साथ में करने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना। जैसे लड़के की सगाई के लिए आप परेशान हो गए हो, चाहे लड़की की सगाई, अगर लड़के की सगाई नहीं हो रही है और परेशान हो गए हो आप, तो आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप ही के परिवार में किसी भी लड़के की सगाई तय हो गई है, फाइनल हो गई है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अपने उस बच्चे को बोलना है कि जा और जिसकी सगाई तय हुई है उससे हाथों में मेहंदी लगवा के आ जा, बस दूसरा कुछ मत कर, कुछ मत कर। अगर लड़की की सगाई नहीं हो रही है तो लड़की को भी उसी के पास में भेजो और उस लड़की को बोलो जिसकी सगाई हुई है वो उसके हाथों में मेहंदी लगा दे जिसकी सगाई नहीं हो रही है। देखो चमत्कार हो जाएगा, कल्पना नहीं कर सकते कि महाराज मजाक मजाक में हमारा काम कर दिया आपने। तो बहुत सारे सिस्टम बताए अपने वेद पुराण पढ़ना सिस्टम, टाइम कटे भाई। अब तो थारी मारी करो कि नहीं, हगैया तोड़ा नहीं रहे तो फटाफट तोड़ाए तो धनाधन। हाँ, जोड़ाने में तो बहुत पीछे हो महाराज, तोड़ाने में साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले सत्य गुरुदेव की। माता बहनों, एक मेरी प्रार्थना थी आपसे, आप अपने पतिदेव से प्रेम करते हो? कौन कौन चाहते हैं कि आपके पति की उम्र लंबी हो? उसो हाथ नहीं करे जो आटा काट, दीपक की बात है। हमारा टारगेट की इनकी खराब दिखे हो साहब, यही तो प्रॉब्लम है। ये करवा चौथ का व्रत रखती है, हम लोग पूछते जीजी माता ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? कि महाराज मर पति की उम्र लंबी रही। देख जो वहां चौथ के दिन ये अपने पति से इतनी मीठी बोलती है, इतनी मीठी बोले, इतनी फूटरी बोले, अने पोचमरा बापड़ा आटा काट छोड़े। अबे ए एकाशना कहीं कामरा बोलो, क्यों भूखा मरो भाई? व्यवहारिक बात है ना। जैसा चौथे दिन है पांचमरे रहो, छठरे रहो, सातमरा रहो, तो उन व्रतों को कोई फल मिल सके। नहीं तो एक दिन अच्छो रेवणो, शास्त्र में लिखियोड़ो भूखा मरने उम्र नहीं बढ़े, उम्र बढ़े मीठो बोलने। पतिदेव ने आप इतना मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो, पछे हुकड़ो टुकड़ो देवो ने तो पति ने लागी 5 पकवान, अने कड़वा बोल अने 5 पकवान जिमाओ तो विने लागेला जहर, के मेरी थाली में जहर लेके आई है। इसीलिए ये जिंदगी में छोटी बातें होती है पर बहुत बड़ा काम कर लेती है। एक अच्छी बेटी की पहचान क्या है? एक संस्कारवान बेटी की पहचान क्या है? वो लड़की कभी जिंदगी में ससुराल की बातें पियर में नहीं बताती, वो एक अच्छी संस्कारवान लड़की होती है साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। वो पढ़ी लिखी लड़की यही तो करती है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मेरे परिवार का मामला खुद सॉल्व करूंगी, पर मेरे पापा मम्मी तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगी। एक अच्छी संस्कारवान लड़की कहता हूं। और अच्छी मां कौन होती है? जो कभी भी बेटी को ससुराल की बातें ना पूछे। अच्छी मां कभी नहीं पूछेगी, अगर कोई बात बोल भी दे तो बेटी को समझा लेगी, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी शांति रख, तेरे घर में अच्छा हो जाएगा। मां हौसला बंधाती है, अच्छी मां। और गंदी मां क्या करती है? बेटी ने रोज दिन में 3 बार फोन करे, बेटा थारा होजी तंग करे नहीं है, थारा ससुर जी कहीं कहवे नहीं है, थारा ननद भाई साथ ने कहीं कहवे नहीं है, थारा देवर जेठ कोई कहवे या पावणों की कह दे तो मने बता दीजिए, मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पौन की है। ए पौन की क्यों पिपाड़ियों बजावे? कहीं भलो कर दी थारी बेटी रो तू, बेटी को इस लेवल पे ले जाके छोड़ रही है। अरे बेटी को तो हिम्मत बंधानी चाहिए, बेटा बोर्ड का एग्जाम तुझे अकेले ही देना पड़ेगा, हम नहीं आ सकते तेरे बोर्ड के एग्जाम में, कोई निर्णय नहीं आ सको। तेरा ससुराल तेरा बोर्ड का एग्जाम है, तुझे पास कैसे करना है ये तेरा दिमाग दौड़ा भी। पर नहीं, तू तो आजा आजा, क्या लफड़ा है भाई, मजाक है क्या?
तो ये जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातें होती हैं, पर हमारी आदतें बहुत गंदी होती है साहब। पहले तो बहू को बहू मानते ही क्यों, बेटी मान लो ना, बात खत्म, बात खत्म। बेटी रे वास्ते तो प्रेम अने बीदनी रे आटा काटे डोकरियां। तो जब आप छोरी मन की कर लागी, कैसे लगे वो परगर की लड़की साहब, मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं सही है जी, मैं मजाक नहीं करूं। कोई कोई डोकरी इतनी खड़ूस वे जो इन्हें मजबूर कर दे वह छोरी नहीं जाए। बात मत आ तो मोड़ा तक पड़ी रहे, आ तो काम ही नहीं करे, आ तो रोटी ठंडी लावे, इन्हें बड़बड़ तो होंडो लाइन पकड़ानो सीख ले जी में कहीं लफड़ो। तारी तेरी बेटी मनमानी करती थी, तेरे को कुछ नहीं होता था साहब। ये गंदी बात है। जब बेटी ससुराल जाती है नहीं, माँ की आदत क्या, कुछ न कुछ उसके थैले में गुजाड़ देती है चुपके से, की नहीं भाई मतीरो गाल दी, हमारी बेटी खाई। और जब बहू पियर जाती तो बहू का बैग चेक करती है छाने छाने कि किन की ले जावे रिया। धिक्कार तेरे जीवन को। ये घर ऐसे टूटते साहब। अरे सासू माँ बनो तो ऐसी बनना कि तुम्हारी बीदनी 4 दिन रो पियर का जाए केविन जावे, 1.5 दिन में पाची आनी चाहिए। मम्मी थोड़े बिना मन नहीं आवड़े बस, तो पछे आनंदी आनंद आ जावे, नहीं तो आ जावे ने कोई 2 दिन रो कहन जावे, 15 दिन नहीं आवे, इन मतलब छोरी बटे कोई न कोई तकलीफ है साहब। या तो इसकी माँ प्लस पॉइंट कर रही है या ससुराल का कोई न कोई तकलीफ है। दोनों तरफ से कोई न कोई पॉइंट्स माइनस है। कभी कभी माँ भी कमजोर बना दे बच्ची ने। बोली माता पिता गुरुदेव की। अरे भाई फौज में बच्चे को भेजते हो तो कितना स्ट्रॉन्ग करके भेजते हो, कितना मजबूत करके भेजते हो कि बेटा चिंता मत कर, तू हिम्मत मत हारना, तेरी जॉब पक्की है। यूं थोड़ी कह ज्यादा दौड़ा हो तो पास अपना नहीं दौड़ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। उसको मजबूत करके भेजते हैं। तो ससुराल भी तो उसके लिए रणभूमि होती है साहब, है ना, उसको मजबूत करके भेजो। बोली माता पिता गुरुदेव की।